नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नैनीताल पहुंचकर आज वहां का दौरा किया, जहां पर उन्होंने नैना देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करी और प्रदेश की खुशहाली की कामना के साथ ही देश दुनिया में कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको रोकने की यहां पर प्रार्थना की गई है। राज्यपाल ने कहा है कि वो बचपन से ही नैना देवी मां की भक्त है और नैनीताल दौरे के दौरान देवी मां के दर्शन करने के लिए वो मंदिर आती रहती है। देखिए, मैं तो बचपन से ही देवी माँ की भक्त हूँ और इनके दर्शन किए बगैर मुझे नहीं लगता कि मेरी नैनीताल का जो यात्रा है या जो मेरा यहाँ का प्रवास है वो पूर्ण नहीं होता। मैंने आज माँ से यही प्रार्थना की है कि एक तो जल्दी से जल्दी इस पूरे देश से हमारे से ये कोरोना जाए। जो लोग इससे पीड़ित हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, जिनके बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा, कुछ उनके लिए ऐसी व्यवस्था करो माँ कि सभी भोजन करके सोएं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कारगी चौक के समीप में संत निरंकारी भवन में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वैक्सीनेशन की जानकारी भी यहां पर उनसे ली है। इस दौरान सभी व्यवस्थाएं सही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस वैक्सीनेशन केंद्र में 45 वर्ष से अधिक आयु और साथ ही 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव भी वहां पर मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद में सीएम तीरथ सिंह रावत ने दून अस्पताल में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। हरिद्वार में बाजार खोले जाने और 4 धाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता और मेयर पति अशोक शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। अशोक शर्मा ने कहा है कि हरिद्वार का छोटा बड़ा व्यापारी और मध्यम वर्ग इस कोरोना काल में भुखमरी के कगार पर आ गया है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कितना मुश्किल देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैंप कार्यालय में सैन्य धाम के निर्माण को लेकर यहां पर बैठक करी है। सैन्य धाम निर्माण के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, सैन्य धाम के निर्माण के लिए सभी जरूरी कार्रवाई जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए गए। दरअसल सैन्य धाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो सैन्य धाम बनाया जाएगा उसकी देश में एक अलग पहचान होगी। ठाकुर जी के दर्शन के लिए वो मंदिर पधारे थे और मंदिर में पधार के उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, भाव विभोर हुए और मथुरा के जो पर्यटन अधिकारी हमारे डीके शर्मा जी, उनके द्वारा उनको ठाकुर जी के दर्शन करवाए गए। ठाकुर जी के दर्शन करके वे निधिवन भी दर्शन किए उन्होंने आज। नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्थानीय लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए नैनी झील किनारे योग करने के लिए पहुंचे। युवाओं ने योग करके अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में यहां पर वो लगे हुए नजर आए। योग करने के लिए पहुंचे युवाओं ने योगाभ्यास करके योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हुए सभी उम्र वर्ग के लोग योगाभ्यास करके योग को जीवन में अपनाने के लिए संदेश देते हुए नजर आए। योगा करने पहुंचे युवाओं ने कहा कि योग सभी उम्र वर्गों के लोगों के लिए निरोग रहने का एक अच्छा साधन है। इसे हम सभी को अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पे मनाया है, इसमें हमने बहुत से आसन किए हैं, जैसे हल आसन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, ताड़ आसन हो गया, ठीक, शीर्ष आसन हो गया। ये हमने काफ़ी तरह के यहाँ पर आसन किए हैं और ये हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक योग जो क्या है हमारे तीनों स्वास्थ्य के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो। तो जैसा कि आजकल का दौर चल रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे ऑक्सीजन लेवल की, अगर कोरोना महामारी से हमने अपना बचाव करना है तो इन सब के लिए योग एक बहुत अच्छा एक विकल्प है जिसको आप अपने दैनिक जीवन में
ला सकते हैं। योग हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग रोज़ डेली करना चाहिए। अपने रूटीन में योग को अहमियत देनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो योग करते हैं पर वो उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। और आजकल ये आपको पता ही है कि कोरोना चल रहा है, फ़िलहाल सब लोग कह रहे हैं योग करो, योग करो। योग हमारे शरीर को इतना फ़ायदेमंद है कि उससे कोरोना भी भाग सकता है। आप सभी से यही निवेदन है कि अपना योग करें, स्वस्थ रहें। निर्जला एकादशी के पर्व पर हरिद्वार के बैरागी कैंप में श्री निर्मोही अणि अखाड़े में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस संत सम्मेलन की अध्यक्षता पूरी शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देव जी महाराज ने करी है और साथ ही संचालन निर्मोही अणि अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र ने किया। आपको यह भी बता दें कि इस संत सम्मेलन में संतों ने कई विषयों पर चर्चा करते हुए असम के मुख्यमंत्री का धन्यवाद यहां पर अदा किया है और इस अवसर पर पूरी शंकराचार्य स्वामी ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद में प्रदेश में गोरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कही गई है, जो बहुत ही सराहनीय पहल है। जो अभी संत सम्मेलन चला है तो यहाँ विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हुई हैं। देश की सीमाओं पर भी चर्चाएं हुई हैं। गौ गंगा और गीता के रक्षा के लिए भी चर्चाएं हुई हैं। खास करके संत समाज ने इस बात पर विशेष खुशी जाहिर की है आसाम के नए मुख्यमंत्री को लेकर के, जो उन्होंने शपथ लेते ही गौ रक्षा कानून, यानी कि जो गौ के तस्कर हैं और जो गौ हत्यारे हैं या किसी प्रकार से गौ को प्रताड़ित करने के लिए वहाँ सम्मिलित पाए जाते हैं, उनको कड़ा से कड़ा दंड देने का प्रावधान लाने का उन्होंने ऐलान किया है। और उनके गवर्नर साहब के भाषण में भी हमने सुना है। अभी जो है आसाम सरकार के अंदर जो चुनाव हुआ और वहाँ के अभी सीएम साहब है, उनके लिए भी प्रशंसा के पात्र है कि बीजेपी सरकार में आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की देखरेख में जब से वो सीएम बने तब से हिंदू सनातन संस्कृति का जो है डंका फहराने का काम एक आसाम के सीएम ये जो कर रहे हैं, तो उनके लिए जैसे कि गऊ पे उन्होंने कानून लाया और जो है संख्या नियंत्रण कानून भी ला रहे हैं, तो उसके लिए जितना भी मैं प्रशंसा करूं उनकी उतना ही कम है। और ये भी कहूँगा कि आज देश में ऐसे ही सीएम, ऐसे ही नायक की ज़रूरत है जो हमारी संस्कृति छिन्न। नगर पंचायत बैरीनाग की कई समस्याओं को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत और सभासदों ने नगरवासियों के साथ में तहसील परिसर में धरना दिया है और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को यहां पर ज्ञापन दिया, जिसमें बैरीनाग नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने, नगर विकास के लिए 5 करोड़ की धनराशि और नगर पंचायत में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की गई है। साथ ही जल्द से जल्द सभी मांगे पूरे नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी उनकी ओर से दी गई। संगठन को अब लगभग 2.5 वर्ष से ऊपर हो गया है, लेकिन इस 2.5 वर्ष में हमें जो अपेक्षित विकास के लिए जो धनराशि की आवश्यकता है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राज्य वित्त में पिछले 1 वर्ष से हम देख रहे हैं कि राज्य वित्त का जो पैसा था उसमें गंभीर कटौती हो रही है। केंद्रीय वित्त का जो पैसा आता है वो एक तरह से टाइट फंड होता है और उसका ज़्यादा सरोकार ये जो आजकल सफाई एवं अन्य प्रोसेसिंग है, सफाई से संबंधित रिसाइकलिंग वगैरह, उसके लिए ज़्यादा उपयोग करना है। और हमारे बैरीनाग में दैवीय आपदा से कई दुकानें, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई दीवारें टूट गई हैं। मेरे पास कई लोगों की एप्लीकेशन आई हैं। पिछले वर्ष भी हमने शासन को सारे प्रस्ताव भेजे थे। गुड़गांव से नैनीताल घूमने आए पूर्व आईएएस अधिकारी केपी लाल आज अचानक कमरे में बेहोश हो गए। आनन फानन में उनको बीडी पांडे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक पूर्व आईएएस अधिकारी अपने परिवार से 16 जून को नैनीताल घूमने के लिए आए थे, जो कि नगर के पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। वहीं पर आज अचानक से वो बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया और जांच शुरू कर दी। बीडी पांडे की इमरजेंसी में केपी लाल जी को लेकर आया गया था, तो वो ब्रॉड डेड यहाँ पर आए। उनको लाने से पहले उनकी डेथ हो गई थी और उनकी जो हिस्ट्री दी गई तो उसमें वो जो है कार्डियक पेशेंट भी हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट भी हैं। वो उनकी इंसुलिन इंजेक्शंस वगैरह चल रहे थे। तो मोस्टली इन केसेस में जो है सडन कार्डियक डेथ होती हैं। तो अभी डेथ किस वजह से हुई ये तो पोस्टमार्टम में ही क्लियर होगा, बट जब वो यहाँ पर लाए गए थे तो वो ब्रॉड डेड थे और उसके बाद हमने उनको यहाँ पर डेड डिक्लेयर किया। आगे जो है कार्यवाही के लिए हम उनको मोर्ची शिफ्ट करा है। हमने उनको यहाँ से पुलिस जो है पुलिस को इन्फॉर्म पीआई भेज दी गई है। पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है, तो उनका पोस्टमार्टम जो है आज जो है हो जाएगा। बैरीनाग में अल्मोड़ा मोटर मार्ग रविवार देर शाम को सेराघाट के पास में मलबा
आने बंद हो गया, जिससे हल्द्वानी, पिथौरागढ़, धारचूला क्षेत्र के सैकड़ों वाहन बीच मार्ग में फंस गए। लोक निर्माण विभाग की ओर से मार्ग खोलने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई, लेकिन मलबा अधिक होने के कारण मार्ग को खोला नहीं जा सका। वहीं पर पूर्व विधायक नारायण राम ने प्रशासन पर आपदा प्रबंधन में पूरी तरीके से फेल होने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी मार्ग खोलने में लापरवाही की गई है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। का समय व्यतीत होने के पश्चात भी यह रोड नहीं खुली है। क्या पिथौरागढ़ का जिला प्रशासन तथा संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी बेरीनाग अभी इस रोड को खोलने में नाकाम रही है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग बेरीनाग से दूरभाष से वार्ता की और उन्होंने केवल आश्वासन दे रहे हैं कि शीघ्र ही सड़क खुल जाएगी। कभी कह रहे हैं कि पोपलैंड मशीन कांडा में खड़ी है, कभी कह रहे हैं चौकोड़ी में खड़ी है। उत्तराखंड में 45+ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के बाद में अब 18+ के युवाओं को भी कैंप के जरिए वैक्सीन ना लाए जाने की शुरुआत हो गई है, जिसमें शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी इसकी शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें कि डोईवाला के बुल्लावाला गांव में सोमवार से शुरू हुए 6 दिवसीय कैंप में 18+ को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इनको लगवाने के लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे और कल हमें इसमें सफलता मिली और इसी उपलक्ष्य में हमने 18+ वालों का यहाँ पर बुल्लावाले राजकीय इंटर कॉलेज में कैंप लगवाया है, जो 6 दिन चलेगा। इसमें ऑनलाइन स्लॉट बुक होंगे और जिसका ऑनलाइन होगा उनको ही वैक्सीन लगेगी और 45+ वाले की भी व्यवस्था यहाँ पर है। पहली डोज, दूसरी डोज सभी का यहाँ पर व्यवस्था की गई है और इसमें युवाओं को बहुत उत्साह है और बहुत अच्छा लोगों में उत्साह है इस चीज़। पौड़ी में श्रीनगर रोड पर कृषि निदेशालय के पास में निर्माणाधीन सरकारी भवन का पुस्ता धंसने के चलते 3 आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार हो रही बरसात के चलते निर्माणाधीन सरकारी भवन का पुस्ता धंसने से प्रेम सिंह रावत, सोहन लाल, नीलम देवी के मकानों को खतरा बना हुआ है। घरों की दीवार पर दरार भी आ गई है। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा इसकी सूचना जिलाधिकारी और आपदा कंट्रोल रूम को दे दी गई है। मतलब 1-1:30 बजे पूरी छत में भी वो क्रैक पड़ रखा है और अंदर भी मतलब वो दीवारें निकल रही हैं और कभी भी किसी का भी खतरा हो सकता है। ऐसे में है अंदर रहना बहुत मुश्किल हो रखा है हमारा। कितने दिन से स्थिति है ये? तो मतलब कल रात से कुछ ज़्यादा ही हो गया। पहले तो क्रैक पड़ रही थी मकान में, लेकिन कल रात से कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब अंदर रहना बहुत मुश्किल होगा। वो अंदर के सारे टुकड़े गिर रहे हैं छत से। सर ऐसा है कि यहाँ पर हम बहुत साल से रह रहे हैं, 20-25 साल हो गए। पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से ऊपर से बना ये मकान बड़ा वाला है, इस पर इतनी मिट्टी और पत्थर भरे हुए हैं अंदर, वो सब इतना वजन हो गया कि उसका सारा भार और 2-3 दिन की बारिश के वो सब बारिश पे उसे समा गई और उसका सारा वजन इस मकान पर पड़ गया। पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कृषि विभाग का कार्यालय है। उसके समीप जो नगर पालिका क्षेत्र में जो कुछ मकान बने हुए थे, उनका जो है बारिश की वजह से मकान के पास में पुस्ता दहने के बाद कुछ मलबा आया हुआ है। उसकी शिकायत के लेकर वो आज यहाँ पर आए थे। मैंने संबंधित एसडीएम को सूचित कर दिया है। उनका जो भी नुकसान हुआ है, नुकसान का आकलन किया जाएगा। नुकसान लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने 18+ वालों के लिए स्टेशन साइट पर सीधे टीकाकरण की व्यवस्था शुरू करी है, जिसके बाद में टीका लगवाने वालों की लंबी लाइन लग गई है और ऐसे में सभी साइट पर 2 से 3 घंटे में ही टीके की वॉयल खत्म हो गई है। इसके बाद में विभाग ने दोबारा वॉयल भेजकर टीकाकरण शुरू किया। आपको बता दें कि अभी तक 18+ वालों को कोविड टीकाकरण के लिए कोविड वेबसाइट पर पंजीकरण या फिर स्लॉट बुक करने पड़ते थे, लेकिन वेबसाइट खुलते ही स्लॉट पूरे होने से ज्यादातर लोग जो हैं वो टीका नहीं लगवा पा रहे थे, जिसको लेकर विभाग ने नियम में ढील देते हुए सेशन साइट पर स्लॉट बुक करके टीका लगाने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी
मंत्रालय द्वारा 18+ के लिए जो वैक्सीन शुरू की है बिना स्लॉट बुक किए, आज युवाओं में बड़ा उत्साह है और आप देख रहे हैं कि बहुत लोग आज वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। टीकाकरण के लिए देखो युवाओं में बहुत जोश था पहले से ही, और आज टीके की जो बिना स्लॉट की बुकिंग के लग रहा है, इससे जागरूक बहुत ज़्यादा जागरूक युवा जो है वो आ रहे हैं और इसलिए भीड़ अत्यधिक हो रही है। बहादुराबाद के ग्राम सलेमपुर में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के ब्लॉक अध्यक्ष राव असलम के निजी निवास पर एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर नवोदय नगर में सील की गई मस्जिद के संबंध में चर्चा की गई। दरअसल 18 जून को नवोदय नगर के वार्ड नंबर 13 में बनाए गए मदरसे में चल रही मस्जिद को प्रशासन ने कुछ संगठनों और स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर सील कर दिया था। वहीं पर आज इसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। उनकी ओर से कहा गया, अगर 2 दिन के अंदर सील की गई मस्जिद को नहीं खोला गया तो भारतीय किसान यूनियन अंबावता शासन प्रशासन का घेराव करती हुई नजर आएगी। हिमालय पर्वत बन के इनके बीच में खड़ी और किसी की भी तरह की समस्या इनके सामने नहीं आने दी जाएगी। और जिस तरह से भाजपा और आरएसएस और बजरंग दल, तो आज का मुद्दा क्या है सर? यहाँ शासन प्रशासन जो भाजपा बजरंग दल आरएसएस के दबाव में आकर एक हमारे वर्ग को जो परेशान करने में लगा हुआ है, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए उसके बीच में विकास सिंह सैनी, विनोद प्रजापति जी और भारतीय किसान यूनियन हिमालय पर्वत बन के इनके बीच में खड़ी। और जल्दी ही उस मस्जिद को हम चेतावनी देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन ने नहीं खुलवाई तो भारतीय किसान यूनियन डीएम का भी घेराव करेगी और देहरादून तक भी अगर घेराव करना पड़ा तो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून के आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण आयुष विभाग की ओर से आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम को वर्चुअल रखा गया, जिसमें राज्य भर में हजारों लोगों ने ऑनलाइन वर्चुअली जुड़कर योगाभ्यास में शिरकत करी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी, जबकि आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करी। कार्यक्रम में सीएम तीरथ और मंत्री हरक ने 40 मिनट तक योगाभ्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भले ही हम कोरोना के कारण सामूहिक रूप से योगाभ्यास नहीं कर पा रहे, लेकिन लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपने घरों पर रहकर योग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, उत्तराखंड की धरती से निकलकर ही योग देश और दुनिया तक पहुंचा है। पौड़ी में पिछले 3 दिनों से जारी बरसात के कारण जगह जगह पर हो रही लैंडस्लाइड घटनाओं से जिले में करीब 58 मार्ग प्रभावित हो गए हैं। हालांकि मार्गों को खोलने में जुड़ी लोक निर्माण विभाग की टीम भी लगातार आगे आ रही है, लेकिन बरसात सड़कों को खोलने में इस दौरान काफी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कुछ सड़कों को जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद में उसे खोला जा रहा है, तो वहीं पर बरसात से सड़कें दोबारा बाधित हो रही है, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 21 सड़क मार्गों को जैसे तैसे करके यहां पर खोला गया है। लोक निर्माण विभाग ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। वैसे ही कुछ समय बीतने के बाद में सड़कें फिर से यहां पर लैंडस्लाइड से प्रभावित होने लगी है। 3 तहसीलों में जो है अभी वर्षा के वजह से जो है 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा जो है पौड़ी, श्रीनगर और दुमाकोट तहसील में अभी वर्तमान में हुआ है। अलकनंदा जो बांध है, इसका जो जलस्तर है उसका भी हम लोग नियमित रूप से अनुश्रवण कर रहे हैं। जो डेंजर लेवल है उनका 536 मीटर, उसको भी अभी हो सकता है कि अधिक वर्षा के कारण वो भी क्रॉस हो जाएगा। वर्तमान में 535 मीटर तक जलस्तर परिलक्षित हो रहा है और हम निरंतर इसको बनाए रखे हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रख रखे हैं। समस्त तहसीलों में हम लोगों ने जो PWD के माध्यम से मशीनें उपलब्ध करा रखी थी, आज हम लोगों ने जब सुबह जायजा लिया तो हमारे 21 स्थानों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से वहाँ पर रास्ता बाधित हो गया था। उसको तत्काल 1 से 2 घंटे के अंदर उसको ओपन अप कर दिया गया है PWD के माध्यम से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।